देखिए अफ़गानिस्तान तो एक एस्टेब्लिश टीम है, लेकिन ये जो T20 है, अब इसका जो मार्जिन है बड़ी टीम में और छोटी टीमों में ये कम होता जा रहा है। जिस तरह से नीदरलैंड, USA या नेपाल ने जिस तरह से फ़ाइट दी है, तो जो जस्टिफिकेशन है फ्रॉम ICC कि हमने बाकी मुल्कों को लेके आना है, तो वर्ल्ड कप में अब वो नहीं रह गया जैसे कि अब 8 टीमें 6 टीमों की एक्साइटमेंट रह जाती है। सो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है ये एसोसिएट कंट्रीज़ की भी। देखिए ये जो कुछ भी हुआ इसमें एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी, आई बॉल्स और मिलेंगे। और देखिए एट टाइम्स एक होती है इंसान की ख्वाहिश और एक होती है हकीकत, और जिस तरह से ये पाकिस्तानी टीम पिछले 4-5 महीने से खेल रही है, इसको आप बाकी जो पिछले वर्ल्ड कप की टीमों से कंपेयर करें तो बड़ा फ़र्क है। बहुत बैलेंस साइड है और जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स और स्पेशली जो स्पिन ऑप्शंस हैं ये दुनिया में सबसे बेहतर है। और इस टूर्नामेंट का फ़ैसला मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉलिंग साइड ही डिसाइड करती है। जिस तरह की ये फॉर्म में है, जितनी ऑप्शन है स्पिनर्स की, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा रिज़ल्ट डिफरेंट हो। T20 क्रिकेट में ये नहीं हो सकता कि कोई भी आप चाहे जितने भी बड़े बॉलर हैं आपको स्कोर ना पड़े। हर एक बॉलर के 1-2 मैचेस बुरे जाते हैं, बट जब आप बड़ा मैच खेलने जाते हैं तो यू प्ले योर बेस्ट साइड। एंड आई थिंक कि बॉलिंग अगेन जो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग है वो सबसे अच्छी है और ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो आपको फ्रीडम टॉप 3-4 को मिलता है वो उसका कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपकी 9 नंबर के ऊपर फ़हीम अशरफ आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। आई थिंक जिस तरह की फियरलेस क्रिकेट T20 में खेलनी चाहिए वो कंपोनेंट या वो कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम में है, जिसका मुझे तो बहुत तसल्ली है। देखिए आपकी जब टीम आप पूरी बनाते हैं ना तो उसमें आप कुछ सारे एक जैसे प्लेयर नहीं चाहिए होते हैं। आपको कुछ ऐसे प्लेयर चाहिए, यू नेवर नो आपकी टीम कब बैक टू बैक विकेटें गिरें, प्रेशर आए, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऐसे फ्लेयर वाले प्लेयर भी चाहिए जो 8 बॉलों पे आगे भी स्कोर कर दें। सो इट्स अ गुड कॉम्बो। जिस तरह से सलमान का 3 पे आके एक एग्रेसिव क्रिकेट स्टार्ट लेना, तो आई थिंक बाबर का अभी भी इस टीम के अंदर इन कंडीशन में बड़ा एक मैं समझता हूँ मैच्योर रोल की ज़रूरत है उसकी। नहीं, लैग का मतलब ये है कि ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप सारे जितने भी वहाँ मैचेस हम देख रहे हैं, किसी एक फास्ट बॉलर की उन पिचेस के ऊपर कोई पेनिट्रेशन नज़र नहीं आती। अगर आपका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, जब उसके ऊपर बाउंस नहीं हो रहा, तो फिर इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं जिसमें आपका ना बॉल में ज़्यादा बाउंस है ना स्विंग है। सो आई थिंक कि आपके पास 7 ऑप्शन है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने सबके ओवर ख़त्म ही करने। आपने देखना है कि आपके पास जो चॉइसेस हैं और हर तरह की वैरायटी आपकी टीम के अंदर बॉलिंग में मौजूद है। ये देखना ये है कि वो जो क्लबों में कंडीशंस बदलती रहती हैं। वैसे एट टाइम्स अंडर लाइट्स वहाँ पे बॉल शुरू में मूव करता है। इसमें कंडीशन चाहिए कि होती है कि अगर आपके मैक्सिमम 4 ओवर आप ऊपर से कराएंगे नए बॉल से, तो उसमें अगर आपको अर्ली ऑन 1-2 ओवर में मूवमेंट चाहिए। ऐसा तो नहीं चाहिए आपको कि किसी को 10 ओवर का स्पेल है तो 10 ओवर 15 ओवर का कोई फास्ट बॉलिंग स्पेल लगे। तो मोर और लेस तो ये स्पिनर का ही होगा। इंडिया के भी अच्छे स्पिनर्स हैं। सो आई थिंक इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम मुझे बहुत बेहतर लग रही है। देखिए एशिया कप तो किसी को याद भी नहीं है, और जब आप इसने हाई वोल्टेज नए वर्ल्ड कप में जाते हैं ना, तो वो पीछे वाली रीसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस तो हमेशा प्लेयर के दिमाग में होती है, बट वो नहीं होती कि 4 महीने पहले या 6 महीने पहले क्या हुआ था। डिफरेंट टूर्नामेंट है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और मेरा नहीं ख्याल कि जब प्लेयर ग्राउंड के अंदर होता है तो वो उस प्रेजेंट में खेल रहे होते हैं, उसमें जिस दिन प्रेशर को अच्छा हैंडल किया वो टीम जीत सकती है। पहले ये होता था कि अब कैटेगरीज़ में एट टाइम्स जो विजिबिलिटी नहीं आती थी। अब हर बंदा जो बैठा है वो प्लेयर को भी पता चल रहा है कि मेरी इस वक्त वैल्यू क्या है, और लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट है और टीम का बैलेंस अच्छा बनता है। एक दूसरे को वो तंग भी कई दफ़ा करते हैं कि किसी को पता चल जाए कि कुछ प्लेयर्स इन्होंने रखने हैं तो उसकी प्राइस भी देके प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो रहा है।
तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। देखिए, इंसान तो जो अपनी हरकतें उनको ठीक रखे। पाकिस्तानी टीम ने अभी तक पूरी ग्रेस दिखाई है। कभी पाकिस्तान ने तो नहीं मना किया कि हमने शेक हैंड नहीं करना, वो उनकी मर्ज़ी है। आपका काम ये है कि आप अपनी अच्छी टफ क्रिकेट खेल लें और जो इखलाकियात या आईसीसी के जो कोड है उनको आप फॉलो करें। थैंक यू।